75 साल में भारत की पहली छलांग, बनाया गया ऐसा इंजन कि दुश्मन के उड़े होश। अंतरिक्ष में भारत का लहराएगा परचम। वहीं डीआरडीओ ने किया ऐसा परीक्षण, दुश्मन के उड़े होश। दोस्तों, आज भारत अपने स्वदेशीकरण से दुनिया में भूचाल मचा रहा है, जिसमें भारत के सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं। फिर चाहे वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हो, स्वदेशी हथियार बनाना हो या अंतरिक्ष में दुनिया को टक्कर देना हो, भारत दुनिया के सभी देशों के साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और इसी कड़ी में भारत के दोनों सेक्टर मजबूती के साथ स्वदेशीकरण को आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारा डीआरडीओ लगातार स्वदेशीकरण का विस्तार करता जा रहा है, जहां उसने एक नई ऊंचाई को हासिल किया है। डीआरडीओ लगातार इतने परीक्षण कर रहा है जिससे चीन और पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। तकनीक में भारत अब किसी से पीछे नहीं रहा। तो आज भारत के पास अपने बनाए हथियार, उनमें लगी तकनीक और देश में बने उन्नत तकनीक के एयरक्राफ्ट समेत ड्रोन मौजूद हैं, जिसे दुनिया भारत से मांग रही है। तो चलिए दोस्तों, आपको भारत में बने एक ऐसे इंजन के बारे में बताते हैं जिसकी तकनीक को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। साथ ही डीआरडीओ ने एक नया परीक्षण किया है, और ये परीक्षण क्या है और किस चीज का है, ये सब बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, ऐसा इंजन बनाया है, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, साथ ही आपको खुशी भी होगी। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि भारत ने QRSAM का सफल परीक्षण किया, वहीं पर एक और परीक्षण को लेकर खबर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि डीआरडीओ अब पूरी फॉर्म में आ चुका है और दनादन एक के बाद एक परीक्षण कर रहा है। दोनों ही खबर डिफेंस के लिहाज से काफी बड़ी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, भारत ने बजट में भी ऐसे कई कारनामे करके दिखाए हैं जिनके बारे में अमेरिका और चीन जैसे देश सोच भी नहीं सकते। ऐसी कड़ी में रॉकेट इंजन के क्षेत्र में एक भारतीय प्राइवेट कंपनी ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है, जो कि भारत को पूरी दुनिया में रॉकेट तकनीक इंजन का किंग बना सकता है। वो एक प्राइवेट कंपनी ने कर दिखाया है। दरअसल अग्निकूल नाम की एक भारतीय कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा कारनामा कर दिया। इस कंपनी ने 3D इंजन को बनाने की तकनीक हासिल कर ली है और इसका पेटेंट भी भारतीय तकनीक से ले लिया है। इस कंपनी ने ऐसी क्षमता स्वदेशी तौर से विकसित कर ली, जिसके तहत अब भारत के अंदर ही रॉकेट इंजन को सिंगल पीस में 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाया जा सकेगा, जो अपने आप में किसी क्रांति से कम नहीं। वहीं दोस्तों, अब इस तकनीक के भारत में विकसित हो जाने के बाद प्राइवेट क्षेत्र के द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में और निवेश किया जाएगा। साथ ही 3D प्रिंटिंग इंजन के दम पर अब भारत रॉकेट तकनीक में महारत हासिल कर लेगा, जिसका फायदा भारत को अपने अलग अलग अंतरिक्ष मिशन में मिलने वाला है। अग्नि कॉस्मोस कंपनी ने अपने सिंगल पीस 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन का नाम अग्नि लेड रखा है। दोस्तों, शायद ये भारत का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन है, जिसने भारत के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में तकनीक के लिए नए दरवाजे खोल दिए। ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता और विकसित होती क्रांतिकारी तकनीक का सबसे बड़ा प्रमाण है। रॉकेट इंजन को 3D प्रिंटेड तकनीक से विकसित करने के कई सारे फायदे हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें मैन पावर का इस्तेमाल कम होता है। साथ ही पूरे काम को जल्दी और 100% एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है, जो कि रॉकेट इंजन में किसी भी तरीके की गड़बड़ी होने की संभावना को खत्म कर देता है। इसके साथ ही साथ जो रॉकेट इंजन 3D प्रिंटिंग तकनीक की मदद से बनाया जाता है, वो काफी हद तक सस्ता भी होगा, और अगर उसे बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है तो इसे बनाने में समय भी कम लगेगा, और ये एक आम इंजन के मुकाबले हल्का भी हो सकता है। कुल मिलाकर एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन एक आम रॉकेट इंजन के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा है, और इस तरीके की तकनीक का स्वदेशी रूप से भारत के अंदर विकसित होना भारत के लिए काफी बड़ी बात है। दोस्तों, भविष्य में भी भारत अपने ज्यादातर रॉकेट में 3D प्रिंटिंग इंजन का इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि यही भविष्य है और इसी से भारत अपनी तकनीक और क्षमता को और ज्यादा विकसित कर सकता है। प्राइवेट और सरकारी कंपनियों को एक साथ मिलने और अंतरिक्ष के क्षेत्र में और ज्यादा निवेश करने की वजह से यह सब संभव हो पाया है। आज से केवल 5 या 10 साल पहले प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष के क्षेत्र में ज्यादा निवेश नहीं करती थी। केवल सरकारी कंपनियां ही अंतरिक्ष में काम कर रही थी, लेकिन प्राइवेट कंपनियां भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश कर रही हैं, जिससे भारत के अंदर अंतरिक्ष से जुड़ी अर्थव्यवस्था काफी तेजी से विकसित हो रही है। हमने आपको पहले भी बताया है कि साल 2040 तक ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी लगभग $1 ट्रिलियन की हो जाएगी,
और भारत की योजना है हम अगले कुछ सालों में विश्व की कुल स्पेस मार्केट में 8% की हिस्सेदारी रखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से काम करने वाला है, जिससे भारत को काफी आर्थिक फायदा भी होगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रभाव भी काफी तेजी से बढ़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि डीआरडीओ के परीक्षण को लेकर है। लेकिन उससे पहले अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, ये खबर भारत के स्विफ्ट यूएवी से जुड़ी है, जिसके तहत अब ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत इस साल के अंत तक स्विफ्ट का अगला परीक्षण कर सकता है, जिसके तहत इस यूएवी में कई टेक्नोलॉजी को वैलिडेट किया जाएगा ताकि इसके विकास के अगले चरण में कदम रखा जा सके। परीक्षण के अगले चरण में डीआरडीओ स्विफ्ट में कम से कम 10 टेस्ट करना चाहता है, जिससे इसकी तकनीक में वैलिडेट किया जा सके और इस 13 टन यूएवी के विकास का अगला चरण शुरू किया जा सके, जिसके बाद भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ एक साथ मिलकर इसके फाइनल डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बातचीत करेंगे। स्विफ्ट के अंदर भारत अपनी कावेरी ड्राइव इंजन लगाने वाला है। स्विफ्ट एक 13 टन क्लास का अनमैन्ड स्ट्राइक यूएवी होने वाला है। वहीं पर दोस्तों, स्विफ्ट के भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशनल किए जाने के बाद भारतीय वायुसेना की ऑफेंसिंग क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इस ड्रोन का इस्तेमाल करके भारत चीन और पाकिस्तान के काफी अंदर तक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करने में सक्षम हो जाएगा। वहीं पर भारत को ऐसा करने के लिए भारतीय जवानों को अपनी जान भी दांव पर नहीं लगानी पड़ेगी। साथ ही ये दुश्मन को काफी भयंकर नुकसान पहुंचाने में भी सक्षम है, वो भी काफी प्रिसीजन के साथ। तो दोस्तों, आपका यूएवी ड्रोन को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में डीआरडीओ के लिए जय हिंद जरूर लिखें। वेल दोस्तों, ये थी खबरें भारत के सरकारी और प्राइवेट कंपनियों द्वारा स्पेस की तकनीक में निवेश करने की, जहां एक प्राइवेट कंपनी ने एक 3D इंजन का विकास कर भारत को एक नई क्षमता दी। साथ ही दूसरी तरफ भारत की आन बान और शान डीआरडीओ ने भी यूएवी ड्रोन को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है, जहां भारत अब आसमान और अंतरिक्ष दोनों जगह पर दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।